नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आप देख रहे हैं मोबाइल पाठशाला। हर दिन आपकी और हमारी मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। हर सुबह नई ऊर्जा के साथ हम पढ़ेंगे दिन भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे सुबह जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन की भी घंटी बज जाए। आज है 10 सितंबर। हम देखते हैं आज के घटनाक्रम के बारे में। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 सितंबर को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंडिया वाटर पिच स्केल स्टार्टअप चैलेंज के तहत 76 स्टार्टअप का चयन शहरी आवास मामलों के मंत्रालय ने किया। एनटीपीसी साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई आरी पावर टू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना शुरू की। भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक रामचंद्र माझी का निधन हो गया है। इंडिगो के नए सीईओ पीटर एल्बर्स बने। वोल्कर तुर्क अपॉइंटेड यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं एक एक करके। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? साइंस सिटी अहमदाबाद में। ठीक है, देश में नवाचार, उद्यमिता और को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र राज्य के बीच समन्वय सहयोग तंत्र को मजबूत करना, पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ठीक है, गुजरात के बारे में हम जो जान लेते हैं तो अहमदाबाद का है गुजरात में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक, राजधानी कहाँ है? कैपिटल गांधीनगर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है? सरदार सरोवर डैम के पास ही। ठीक है, नर्मदा नदी पर। दूसरा है, शहरी आवास मामलों के मंत्रालय ने इंडिया वाटर पिच स्केल स्टार्टअप के चैलेंज के तहत कितने स्टार्टअप का चयन किया? 76 स्टार्टअप का चयन किया। ठीक है, द शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप विल बी प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू ईच 20 लाख। प्रत्येक स्टार्टअप को 20 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, बॉडी रिन्यूएशन के लिए। ठीक है, द स्टार्टअप हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू द मिनिस्ट्री टू चैलेंज प्रोसेस अमृत मिशन 2.0। इनका चयन अमृत मिशन 2.0 के तहत किया गया था। ठीक है, और इसी समय एक और टूल किट लॉन्च की गई। कौन सी? पेयजल सर्वेक्षण। इसमें 485 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। ठीक, और देख लेते हैं, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने किस कंपनी के साथ आरई रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई के लिए पहला एग्रीमेंट साइन किया? किसके साथ साइन किया है? एनटीपीसी के साथ। ठीक है, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। ये भारत सरकार की कंपनी है और सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? फाउंडेड नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, सीईओ कौन है? सीईओ है गुरदीप सिंह। ठीक, और ये 2016 में जो दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियां, उनमें 400वें स्थान पर आई थी। ठीक, कौन? एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के बारे में कुछ फैक्ट थे और देख लेते हैं। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को। किसे दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। और जान लेते हैं कुछ फैक्ट। उत्तर प्रदेश को दिया नहीं जाएगा, केरल, आंध्र को भी नहीं, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में। विधानसभा में कितनी सीट है? 403। लोकसभा सीट है कितनी? 80। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। विधानसभा सीट कितनी? 141। लोकसभा कितनी है? 20। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ नहीं है। जगदीप धनखड़ तो अब हमारे उपराष्ट्रपति नए चुने गए हैं। कौन? नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं।
यहाँ के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। ठीक है। विधानसभा सीट कितनी है? 294। लोकसभा 42। जगदीप धनखड़ पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, अब हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। वहां के राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। ठीक। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र। राजधानी कहाँ? अमरावती है। विधानसभा सीट कितनी है? 175। लोकसभा कितनी है? 225। ठीक। पुदुमई पेन योजना किस सरकार ने शुरू की है? किस सरकार ने शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। ठीक है। इन्होंने इसको शुरू किया है। ठीक। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि 5वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। किसके लिए? पढ़ने के लिए। ठीक है। इसका बजट कितना? 698 करोड़ रुपए। ठीक। और देख लेते हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, राज्यपाल है रविंद्र नारायण, राजधानी है चेन्नई, विधानसभा सीट है 235, लोकसभा है 39। तेलंगाना मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल कौन है? तमिल से सौंदर्य राजन, राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद, विधानसभा सीट कितनी? 119, लोकसभा 17 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, राजधानी कहाँ? बेंगलुरु, विधानसभा सीट कितनी है? 225, लोकसभा 28। आंध्र के तो बताए ही हैं आपको। ठीक है। हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो रामचंद्र मांझी एक लोक नर्तक थे। कहाँ के? बिहार के। ठीक है। बिहार के लोक नर्तक थे जिनका निधन। रामचंद्र मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। मृत्यु कब हुई है? 7 सितंबर को। ठीक है। एक भोजपुरी लोक नृत्य डांसर थे। ठीक है। और थिएटर आर्टिस्ट। ठीक। और ये किसकी टीम में परफॉर्म करते थे? तो भिखारी ठाकुर के भी टीम में थे। भिखारी ठाकुर कौन है? तो इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, चूंकि बहुत सारे नाटक कहानियां लिखे हैं। और रामचंद्र पाजी बिहार में एक मतलब नाच का एक पैटर्न है जिसको लौंडा नाच कहते हैं, उसके प्रतिपादक या जान लीजिए कि जनक थे। उन्होंने ही इसे खोजा था। इनको अवार्ड कौन कौन सा मिला था? रामचंद्र मांझी जी को उनको अवार्ड मिला था संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, संगीत नाट्य अकादमी का अवार्ड एक का मिला था 2017 में, और पद्मश्री भी मिला था इनको, पद्मश्री 2021 में। ये इम्पॉर्टेंट है कि पद्मश्री का मिला था 2021 में, और एक किस चीज के प्रतिपादक थे? तो लौंडा नाच के। और एक क्या थे? तो ये थे एक लोक नर्तक थे। ठीक है। अगला देख लेते। इंडिगो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटर एल्सबर्ग को नियुक्त किया है। कैम्पबेल विल्सन इनको नहीं, एयर इंडिया के हैं, एयर इंडिया के सीईओ हैं। विनय दुबे आकाशा एयर के हैं। आकाशा एयर अभी पिछले महीने लॉन्च हुई थी, ये उसके सीईओ हैं। ठीक है। अजय सिंह स्पाइस जेट के हैं। ठीक है। और देख लेते हैं। एविएशन इंडस्ट्री वेटनर पीटर जो द चार्ज ऑफ इंडिगो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सितंबर 6 को इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये किसको रिप्लेस किए हैं? तो जो पुराने सीईओ थे रंजय दत्ता, उनको रिप्लेस किए हैं। एल्बर्स इससे पहले किसमें थे? केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस में थे। ठीक है। इनकी घोषणा हो गई थी 18 मई को ही कि इनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक। यूएन में मानवाधिकार का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज तो भारत की राजदूत थे यूएन में। ठीक है। एंटोनियो गुटरेस कौन है? ये महासचिव हैं यूएन के। ठीक है। उनके महासचिव हैं। ठीक। ये ऑस्ट्रेलियन मूल के हैं वोल्कर तुर्क। ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? चिली के राष्ट्रपति मिकेल बैचलेट के स्थान पर इन्होंने अपना स्थान लिया है। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
ठीक है। महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। और भारत के राजदूत कौन है? तो यही है, रुचिरा कंबोज, ठीक है। अब एक लास्ट हमने क्वेश्चन रखा है कि पुक्कलम क्या है। तो पुक्कलम जान लीजिए कि पुक्कलम फूलों का एक पारंपरिक डिजाइन है, ठीक है, पारंपरिक डिजाइन है। क्यों इसको रखा है? तो इस समय केरल में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? मूलतः केरल में और साउथ के कुछ एरिया में मनाया जाता है। तो ओणम के त्योहार में ही एक फूलों का जो एक पारंपरिक डिजाइन बनता है उसी को पुक्कलम कहते हैं, ठीक। तो ये आज के थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हमने पढ़ा, ठीक। अब मिलते हैं कल फिर इसी समय 7 बजे। आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।